भगवद संबंधबद्ध स्वामीकृत श्री आप्त मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर गंभीर व्याख्यान कर रहे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, आचार्य अकलंग स्वामी अष्टशती टीका में। सप्तभंगी जो है उस सप्तभंगी ज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, ज्ञान कितना प्रचंड है, ज्ञेय में कितना धर्म है, ज्ञेयों के धर्मों के नियोग से ज्ञान की प्रचंडता का बोध होता है। व्यवहार से ही परमार्थ का बोध होता है, व्यवहार से ही वस्तु का बोध होता है। ज्ञेयों की विज्ञता आपके ज्ञान का भी बोध करा रही है। ज्ञेयों की विज्ञता आपके ज्ञान का बोध कराती है। ज्ञेयों में क्या निहित है ये ज्ञेय को पता नहीं है। ज्ञेयों में क्या निहित है, ज्ञेयों में क्या निहित है ये ज्ञेय को पता नहीं, ज्ञाता को पता है। सुरेश सागर जी, ज्ञेयों में क्या निहित है ये ज्ञेय को बोध नहीं है, ज्ञाता को बोध है, इसलिए ज्ञाता महान है। ओह, ज्ञान मंगल हो रहा है, ज्ञेय मंगल नहीं हो रहा है। ज्ञेय जड़ चेतन भूत है, ज्ञेय छह द्रव्य है, ज्ञाता मात्र जीव द्रव्य है। ज्ञेय छह द्रव्य है, ज्ञाता मात्र जीव द्रव्य है। ज्ञेय सुप्त सुप्त उन्मत्त सुप्त उन्मत्त कामी विकारी क्रोधी लोभी सभी ज्ञेय हैं। ज्ञाता स्वस्थ चित्त है, ज्ञाता स्वस्थ चित्त है। इसलिए एक क्षण को आप सभी ज्ञाता बन जाओ, अभी अभी। यदि आप वैद्य बन के ज्ञाता बनते हैं, एक वनस्पति में आप हजारों औषधियां खोज रहे हो, वनस्पति को पता नहीं है। ज्ञाता आप बनकर के पाषाण ज्ञाता हो, एक पाषाण में तुम कितनी धातु खोज रहे हो, औषध गुण खोज रहे हो। शिल्पकार हो तो पाषाण में तुम अनेक प्रतिमाओं को देख रहे हो, शिल्पकार हो आप। शादवादी हैं आप, एक ज्ञेय में अनंत धर्मों को देख रहे हो। व्यापारी हैं आप, एक द्रव्य में अनेक प्रकार के व्यापार को, अर्थ अर्जन की प्रक्रिया को देख रहे हैं आप। प्रमादी हैं आप, तो मात्र वर्तमान की भोग्य पर्याय को देख रहे हो। उसी से शादवाह शासन कह रहा है, हम तो ज्ञाता ही हैं। शब्द भंग लगाने की प्रक्रिया ज्ञेयों के धर्मों की लीला है। ज्ञाता कह रहा है मेरा ज्ञान कहीं गया ही नहीं, और ज्ञेय कह रहा है मैं भी कहीं नहीं गया हूं। ज्ञेय अपने स्थान पर, ज्ञाता अपने स्थान पर है, पर ज्ञेय की अर्थ क्रियाकारत अपने में चल रहा है और ज्ञाता का अर्थ क्रियात अपने में चल रहा है, और दोनों के ज्ञान ज्ञेय संबंध से वस्तु तत्व का निर्णय हो रहा है। कितना निर्णय कर सकेगा, जितना क्षोभसम होगा। इसलिए अपने निर्णय को पूर्ण ठोक करके मत कह देना कि हमने जान लिया वही पूर्ण हो गया है।
इसलिए आगम प्रमाण को सामने रखा गया है, क्योंकि आपके दृष्टि जानने की प्रक्रिया में तारतम्यता हो सकती है, पर लिख के रख दिया है पूर्वाचार्यों के अनुसार, इसलिए आप जो भी चिंतन करो इसके अंदर मिलान करके करो, अन्यथा हर पद्धति में आप विघ्न खड़ा करोगे। हर पद्धति में, हर शब्द को प्रयोग कर दिया, प्रत्येक पद्धति में आप विकल्प खड़ा करोगे, कभी एकता स्थापित नहीं होने दोगे। एकता को स्थापित करने के लिए भी अवक्तव्य भंग को विराजमान किया गया है, वो सातों भंग के लिए खड़ा किया गया है। बड़ा गहरा विषय आज है ये कि सातों भंग आपकी अखंडता के लिए है, खंड खंड का व्याख्यान भी अखंडता के लिए है, भेद भेद की व्याख्या भी अभेद के लिए है, अभेद की व्याख्या भी भेद के लिए है। ननु च और स्वज्ञेय स्वज्ञाता में भी स्वज्ञाता स्वज्ञेय को पूर्ण जान सके, ये नियतता नहीं है। स्वचतुष्टय में होना ये नियत है। फिर से मैं आपके प्रश्न उत्तर देता हूँ। इनका प्रश्न है, स्वज्ञेय को स्वज्ञाता पूर्ण जान सकता क्या स्वचतुष्टय में? हाँ, रहने दो, जल्दी बोलो, इसमें देर नहीं लगा। हो गया, हाथी को देखा, हाथी से पूछना तुम्हारे पूछे की जो पूंछ है ना उसमें कितने बाल हैं। हाथी से पूछना, आपकी ये पूंछ है ना पीछे जिसे तुम फड़काते रहते हो, उसमें तुमने कब देखा कितने बाल हैं। उससे फिर पूछना कि आपके पृष्ठ भाग में एक फोड़ा हो गया है, तुम बेचते हो कि देखते हो? देख सकता क्या? अब सुनो ध्यान से, जो ज्ञाता है कसाय और ज्ञान कथनचित एक है। कब एक है? अशुद्ध निश्चय से रागादिक भाव आत्मा का ही भाव है। वो रागादिक भाव आत्मा का भाव है, आत्मा के बाहर नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। अशुद्ध निश्चय से जो विकार भी उत्पन्न हो रहे हैं वो ज्ञान में ही हो रहे हैं। बराबर। शुद्ध निश्चय से देखिए अब आप, ये कर्म सापेक्ष है, उदैक भाव है, कसायिक भाव, पारणामिक भाव नहीं है, वो आत्मा गुण भी नहीं है, ये नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ज्ञाता कसायों को जान रहा है, विकारों को जान रहा है, और विकारों के फल को जान रहा है। विकार विकारी भाव के फल को जान करके और स्वभाव के फल को जान करके विकारों को हटाता है अपने ही ज्ञान से, और अविकारी भाव को जन्म देता है, चारित्र को उत्पन्न करता है। वही ज्ञाता किसके माध्यम से? अपने ही ज्ञान से अपने ही ज्ञेयभूत विकारों को हटाने का पुरुषार्थ करता है और अपने स्वभावभूत चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। ये जीव के मंद कसाय के काल में सब कुछ होता है। तीव्र कसाय के काल में जीव अपना विवेक खो देता है और विकारों को ही आत्मभूत मान करके उन्हें लिप्त होकर के सर्वनाश कर लेता है। जब सर्वनाश होने का फिर पश्चाताप करता है, फिर सोचता मैंने क्या कर डाला। बराबर, ऐसा आपको समझना चाहिए। जो 7 भंग हैं
ये 7 भंग आपके शादवाद के हैं। इस 7 भंग आप चारों अनुयोगों में लगाओ और 7 भंग अपने जीवन में लगाओ। हर स्थिति में 7 भंग देखो। अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न हो, ननु पर ही है ना? हैं? देखो भाई, ऐसा है, तुम प्रथमानुयोग में लगाओगे तो महावीर स्वामी पुत्र थे, शायद अस्ति। महावीर स्वामी पुत्र नहीं थे, शायद नास्ति। पुत्र थे भी नहीं, अस्ति नास्ति। पुत्र थे नहीं, इनको एक साथ कह नहीं सकते, अवक्तव्य है। पुत्र थे नहीं, अवक्तव्य तो है, लेकिन सुचतुष्टय का नाश करके अवक्तव्य नहीं है। सुचतुष्टय में अस्ति है, इसलिए अस्ति अवक्तव्य। परचतुष्ट का नाश नहीं कर सकते, पर कह नहीं सकते, नास्ति अवक्तव्य। सुचतुष्ट परचतुष्ट ये दोनों एक साथ हैं, तुम कह ही नहीं सकते, ना विनाश नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। आगे समझ में? ऐसे प्रत्येक धर्म का आपको लगाना पड़ेगा, चारों अनुयोगों में, वेद विज्ञान में, अवेद विज्ञान में, सर्वत्र लगेगा। शुद्ध आत्मा में भी लगेगा, शुद्ध आत्मा में भी लगेगा। कोई ऐसा ज्ञेय नहीं है जो शब्द भंगी के से शून्य हो जाए। 47 नयों से बाहर कोई वस्तु जा नहीं सकती, पर प्रमाण शब्द भंगी। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। इसके लिए हमने आपको बार बार कहा है, हमको स्वस्थ आहार, स्वस्थ निहार, स्वस्थ विहार, स्वस्थ विचार, इन सबको स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। और जितना बौद्धिक स्तर बढ़ेगा तो ज्ञान का क्षेत्र अपने आप बढ़ेगा। हर व्यक्ति के साथ आप हिल मिल के रहने की कला सीख जाओगे, शब्द भंगी जान ली तो। हर व्यक्ति के साथ हम पर धर्म को स्वीकार किए बिना स्वधर्म के साथ पर धर्म के साथ रह सकते कि नहीं रह सकते? रहते ही है, इसे लगाते क्यों नहीं हो आप? झगड़ते हो, पापी लोग हैं। स्वधर्म के साथ पर धर्म रह सकता है, पर धर्म के साथ स्वधर्म के साथ हम रह सकते हैं, पर धर्म को हम स्वीकार करते नहीं हैं, निज धर्म को हम छोड़ते नहीं हैं। नींबू पानी के अंदर रह लेता है रस, फिर भी स्वधर्म का नाश करता नहीं, पर धर्म को ग्रहण करता नहीं। लोग कुछ भी समझते रहे। शक्कर दूध के अंदर रह लेती है घुल करके, फिर भी दूध के धर्म को स्वीकार नहीं करती, और दूध शक्कर के धर्म को स्वीकार नहीं करता। तुम मिश्र का स्वाद लेते हो, पर तुम्हें पता नहीं है दोनों धर्म, एक द्रव्य ने दूसरे को स्वीकार किया नहीं है। अन्नों चिंता दिनता होगा स्मरण से। तो ये गाथा सूत्र जो है ना, ये आपको पूर्ण रसायन की व्याख्या कर रहा, परम तत्व की व्याख्या कर रहा। ननु ये ननु नहीं पढ़ोगे ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। समझ रहे क्या? प्रथम द्वितीय धर्मवत
प्रथम द्वितीय धर्म के समान प्रथम तृतीय धर्माणाम क्रम अर्पितात्, तो अस्थिर धर्म से नास्तिक धर्म धर्मांतर प्रथम द्वितीय धर्म से समान प्रथम और तृतीय धर्म है और क्रम से विवक्षित धर्मंत सिद्धि सप्तभी धर्म नियम सिद्धि निश्चित, तो विवक्षित धर्मांतर तो सिद्ध है, तो 7 प्रकार का धर्म का नियम सिद्ध नहीं हो सकेगा, ये प्रश्नकर्ता बोल रहा। तो हम उसका उत्तर देते हैं चेतना, चेतना चेतना ऐसा नहीं है। क्यों? क्रमा अर्पित्यो हो, क्रम से अर्पित, अर्पणा अपेक्षा से, अर्पणा यानी अपेक्षा से, क्रम अपेक्षा, क्रम अपेक्षा के लिए अब स्याद्बात के लिए कम से कम एक समय तो देना पड़ेगा आपको किसी बात को कहने के लिए। तो कहने के लिए समय दे रहे हो, सोचने को भी समय दो, कहने को समय दे रहे ना, सोचने को भी समय दो। अर्पणा करो, क्रम से अर्पणा करो अपनी, और यदि समय दे दिया तो निर्णय सम्यक होगा। समय देते समय भेद विज्ञान चलते रहना चाहिए, समय देते समय भेद विज्ञान चलते रहना चाहिए। फिर कैसा भेद विज्ञान चलते रहना चाहिए? किस जीव ने किस अपेक्षा से क्या बोला, तत्काल में उसकी कसाई का भाव क्या था, इसका उत्तर इन्होंने क्यों नहीं दिया, तत्काल में उतनी कसाई कितनी शांत थी। सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति पहले टोप एक वो भर करके फिर ऐसे ठूंसा मारने वाली एक बंदूक चलती थी, बारूद भर दी फिर उसको ठोकती थी। बोलो नहीं हमको सब पता, शांत रहो। तो टोपी वार, ठीक, सुनते जाना। अब माना कि कोई व्यक्ति ठोक ठोक के लाया है, उसका शस्त्र तो भरा हुआ है, गर्मा गर्म है, पर सामने वाले के पास भी वही बंदूक थी, पर शांति से ले जा रहा था, टंगी हुई थी। उसने वार कर दिया और जे तब तक खड़ी कर पाए, तो तीसरा आदमी कहता है तुम कैसे आदमी हो, ये अस्त्र लटकाए क्यों घूम रहे हो? वहां लगाई, वो गर्म करके आया था, हमारी ठंडी थी, चली नहीं, चली नहीं। इसी प्रकार से क्रोधी, कामी, मानी, मायावी लोग गर्म होके आते हैं। उस साधु पुरुष ठंडा बैठा था, उपसर्ग करने पर भी उसने कुछ भी नहीं प्रतिकार किया, क्योंकि तत्क्षण में निर्णय क्या चल रहा था, शांत थे। पर चतुष्टय उनके शांत चतुष्टय को प्रभावित नहीं कर सका। न्याय अपेक्षा धर्म ध्यान, न्याय दृष्टि में स्याद्वाद से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ो। व्याप्ति घटित हुई, समकित सागी व्याप्ति घटित हुई। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बैठे ने कुछ क्यों नहीं बोला, कुछ क्यों नहीं बोला? उसमें अर्पणा नहीं थी उसकी, अनर्पित अनर्पित था वो। क्या था? अनर्पित था, कुछ नहीं बोला। अनर्पित हो जाना चाहिए कसायक भावों से, अर्पित होना चाहिए शांत भाव से। यही योगी का रहस्य है। इस सातों भंग अनंत धर्मात्मक संपूर्ण द्रव्यों पर लगने वाले हैं, तो प्रयोक्ता का उद्देश्य क्या है वहां लगाएगा ना।
निर्देश सौम्य साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तो निर्देश सौम्य साधना स्थिति विधानतः, ये संजन सागरिक सूत्र कहाँ के लिए है? शीघ्र उत्तर दो। अब जिसने तत्व सूत्र पढ़ा है वो तो समय दशा में लगाता रहता है बस मात्र, पर ये सूत्र किसके लिए है? प्रमाण नहीं देगा। हाँ, पदार्थों के अधिगम के लिए सूत्र है ना। अब जिनकी बुद्धि में नहीं चलता वे मात्र उसी विषय में लगाते हैं, तो उन्हें दूसरे लगा के दिखा दिया, वे आपको अज्ञानी कह देंगे। बोले कहाँ लगा रहे तत्व सूत्र, ऐसा बोलेगा, जबकि वो सूत्र है पदार्थों के अधिगम के लिए है। क्या कुटुंब में नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए, सत संख्या चेत स्पर्शन कालांत भावाल भवत्वस्य, ये सूत्र कहाँ के लिए है? वस्तु के लिए ना। इसलिए षटखंडागम में इन दोनों सूत्रों पर बहुत सुंदर व्याख्यान है कि उसे पढ़ के आओगे तो फिर आप समझ जाओगे संसार की प्रत्येक वस्तु को इन प्रकार से इस प्रकार से जाना जाता है। अर्थस्य बहु बहु चिप्र सूत्र जो है किसके लिए है? अर्थस्य। इस दृष्टि से तत्व सूत्र की भाषणा हो तो का पूरा जीवन निकल जाए। तो वहीं से आप देखो, जिसको लगी उसको होगी, जो उसको राग से बेदेगा तो पीड़ा होगी, और वैराग भाव से बेदेगा तो कोई पीड़ा नहीं है। घाव की पीड़ा द्रव्यानुयोग से देखेंगे तो भाई ठीक है, यदि इसे नहीं देखा तो सुकुमार महाराज, सुकोशल महाराज, गजकुमार महाराज, कार्तिकेय स्वामी, पांडव मुनिराज, ये सब जो मुनिराज हैं, हाँ, तो जिससे ठीक है उसे कि उसमें लगाइए साधु पुरुषों को। तुम्हारा एकांत कथन पागलपन है। इसलिए पुद्गल का प्रमाण नहीं कह करके असमान जाति में प्रमाण चल रहा है, उस विभाव भाव को समझते हुए हैं नहीं। देखो यहाँ की दृष्टि समझो, ये सब हंसी मजाक में उड़ा देंगे, अभी इनको तत्व का ज्ञान नहीं है। शब्दों से शब्दों को समझ रहे हैं, शब्दों से शब्दों को समझ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा के बोल रहे हैं। हंसता बनिया खतरनाक होता है। तो सुनो, क्या कह रहे हैं यहां पर? कृमा अर्पत्यो। अच्छा, विषय की गंभीरता क्या सुन रहे इसमें आप? अष्ट सहस्री कृमा अर्पत्यो, प्रथम तृतीय धर्मियों क्रम की अपेक्षा से प्रथम तृतीय धर्म की धर्मांतरत्वेन अप्रतीति, धर्मांतर से प्रतीति नहीं होती। बहुत बढ़िया, नहीं उत्तर चल रहा, प्रश्न तो हो चुका, उत्तर दे रहे। चेन्ना क्रमार प्रत्यो प्रथम तृतीय धर्मांतरण तत्व न प्रतीयते। विषय पकड़ना, प्रथम धर्म कह रहा है अस्ति, उसमें धर्मांतर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तृतीय धर्म कहता है अवक्तव्य के पास जाओ, आप अस्ति नास्ति पास नहीं जाना, अवक्तव्य के पास जाए, उसमें धर्मांतर नहीं है।
धर्मांतर नहीं है। बहुत बढ़िया। अस्थि में शुद्ध धर्म की बात है। और नास्ति में बस अस्थि में धर्मांतर नहीं है। नास्ति में पर धर्म का अभाव कर रहे हैं, धर्मांतर है। अस्थि नास्ति में धर्मांतर है। अवक्तव्य में कोई अन्य धर्म को ग्रहण नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र भंग है। प्रथम भंग स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम तृतीय धर्म की धर्मांतर होने की प्रतीत नहीं होती। कारण दो सत्व असंभव है। कारण सत्वद्वयम् असंभवात्, सत्वद्वयम् असंभवात्, दो सत्व असंभव हैं। कारण दो सत्व असंभव हैं। बहुत बढ़िया विषय है, थोड़ा पकड़ो। यहीं से तुम ध्यान में जा पाओगे, यहीं से ज्ञान को जा पाओगे। ध्यान में भी जाना तो इसे ही पकड़ना पड़ेगा, और भेद विज्ञान हो तो इसी से होगा। इसी भंग से भेद विज्ञान कर पाओगे मित्र। दो सत्व असंभव हैं, ये निर्णय तुम्हारे पास हो जाए। हल्ला नहीं मचाना है, निर्णय करना है और स्वरूप में लीन होना है। दो सत्व असंभव हैं, दो सत्व असंभव हैं। एक वस्तु में दो सत्ताएं नहीं होती हैं। सदैव सर्वम कोण्य स्वरूपां चतुष्टया अस्देव व्याचेन विवतिष्ठते। सत है स्वरूप में, तो स्वरूप में सत है वह असतपना नहीं रहता, सत ही है, असत नहीं है। दो सत एकोपत नहीं होते। नाना द्रव्यों की अपेक्षा से नाना सत्य में दिखाई दे रहे हैं, पर नाना सत होने पर भी सो चतुष्ट में सत एक ही है। भिन्न दो द्रव्यों का उत्पाद है, भिन्न द्रव्य में नहीं लगता। प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद है अपने में स्वतंत्र ही होता है। सद्द्रव्य लक्षण, सद्द्रव्य का लक्षण है। इसलिए कितने मिश्र द्रव्य हों, कितने मिश्र द्रव्य हों, कितने मिश्र द्रव्य हों, पर प्रत्येक मिश्र में सत स्वतंत्र है। और मिश्र पर दो में, जीव पुद्गल में। और सर्वाधिक मिश्रण किसका दिख रहा है? जीव पुद्गल का ही दिखता है। अन्य में तो मिश्रण होता ही नहीं है। अन्य में तो कोई मिश्रण है ही नहीं ना। धर्म में कोई मिश्रण नहीं है, धर्म में आकाश काल में कोई मिश्रण नहीं है। जीव पुद्गल में मिश्रण है, पुद्गल का पुद्गल में है, जीव का पुद्गल में है, जीव का जीव में कोई मिश्रण नहीं है। जीव का जीव में मिश्रण नहीं है, पर जीव का पुद्गल में मिश्रण है। जीव का जीव में कोई मिश्रण नहीं है। अशुद्ध जीव में भी कोई जीव का मिश्रण नहीं है। इसलिए वे जीव अज्ञानी हैं जो आवेश में राग की तीव्रता में बोलते हैं कि सुब्रत साकरी का चेला कहता मेरे गुरु का शरीर अलग अलग दिखता, हमारा हम दोनों की आत्मा एक है। मिथ्या दृष्टि, तूने गुरु की सत्ता का नाश कर दिया, अपनी सत्ता का नाश कर दिया। मिथ्या दृष्टि है वो, जो यूं कह रहा कि मेरे गुरु और मेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, हम दोनों शरीर में मात्र भेद दिखता है। तो इस प्रकार से कथन कर रहा है, दो शरीर एक आत्मा, ऐसा बोला। दो शरीर एक आत्मा बोल रहा है, दो शरीर एक आत्मा बोल रहा है। ये अज्ञानी का भाषण है, ज्ञानी का भाषण नहीं है। इसलिए आप लोग भक्ति के आवेश में विवेक का विनाश ना करें। दो शरीर एक आत्मा न कभी हुई न होगी। एक शरीर में अनंत आत्मा रह सकती हैं। हाँ, निको दिया। एक शरीर में गोमटचार जीव कांड में एक बार है तो अनेक बार है, एक जी तो अनेक बार है, एक सांस तो अनेक श्वास ले।
ठीक है, दो शरीर की आत्मा कैसे? अरे सुन लो भाई, अच्छे क्या जा रहा तुम्हारा? ये हमारे पीयूष शास्त्री जी बोल रहे हैं, जो तुम्हारे शरीर में कीड़ा है वो आत्मा स्वतंत्र शरीर बना के रह रही है, वो कीड़ा। और जो मर गया है ना, उसका शरीर छूट गया है, तो उसमें तो कोई आत्मा नहीं है, वो पड़ा हुआ है, निकल जाएगा, मुर्दा दूसरे का पड़ा हुआ है, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं है कि दो शरीर में एक आत्मा। वो तो तुम्हारे शरीर में वो निर्जीव ही है। कितने लोगों के शरीर में लट वो निकलते हैं कृमि, तो कोई की मरी निकलती, कोई की जीवित निकलती। औषधि खा ली, कृमि मर गई, सब की सब। जो भूत प्रेत है ना, वो बेक्रिक से स्वतंत्र शरीर है उसका, अपनी बेक्रिक शरीर से। अरे सुनिए, उसके अंदर अड़िमा लगमा गुण होते हैं, तो अपने अड़ुमा गुण के नियोग से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया, उसने अड़ुमा रिद्धि है उसके पास, ठीक है। तो लगमा है, पता है वजन, ये पता नहीं चलता है, तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन तुम्हारे मुख से बुलवा भी सकता है, पर वो उसका स्वतंत्र शरीर है, तुम्हारा स्वतंत्र शरीर, तुम्हारी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। जैसे बेंतर छोड़िए, आप शराब को पकड़ लीजिए, गांजा को, चरस को पकड़ लीजिए, जब अच्छी चढ़ जाती ना, तो विभिन्न कितने कैसे गंदा गंदा बड़बड़ाते हैं। ये कौन बुलवा रहा है? वो मत बुलवा रहा है। ऐसी बेंतर के नियोग से तुम्हारे मुख से बड़बड़ा होने लगती है। आप आयुर्वेद के पास जाइए, आयुर्वेद शास्त्र में प्रेत रोग है। जैसे लू लग जाती ना, गर्मी, लू चिपक गई, ऐसे वो बेंतर चिपक गया तुमको। अब उसका आप मंत्र से भी उसका उपचार होता है, तो तंत्र से भी होता है, यंत्र से भी होता है, औषध से भी होता है, ठीक है। नहीं तो सुब्र शाह से मिल लेना। सुनो भाई, बिल्ली के गोबर का धुआं देने से बड़े बड़े भूत भग जाते हैं। बिल्ली के मल से एक गंदी सड़ी सड़ाई सामग्री को उनको धुआं दो तो भग जाते हैं। और जहाँ तुमने ज़्यादा तेल फुलेल और अगरबत्ती और सुंदर सुंदर सेंटों को लेके आए तो तुम्हें चिपक जाएंगे, ठीक है। आपने कुल मिला के हमारी अष्ट सहस्त्री को तुमने कहाँ ले गए? इसलिए दो सत्य एक साथ संभव नहीं है। इतना निर्णय आज आपका हो गया। दो सत्य एक साथ संभव नहीं है, दो सत्य एक साथ संभव नहीं है। सत्य द्वयम असमवात विवक्षित स्वरूपादिनाम सत्य से एकत्वात्। विवक्षित स्वरूप से जो सत्य में एकत्व ही होता है। प्रत्येक सत्य कैसा है? निसंग सागर एक है। तस्य अन्य स्वरूपादिनाम, और उसके अन्य स्वरूप में सत्य से द्वितीय संभवेपि, अन्य स्वरूप में सत्य द्वितीय के संभव होने पर भी विशेषात देशांतर प्रतिपत्तिभूत सत्वस्यापि परस्य स्वभावात् परधर्मत्व सप्तकम सिद्धे। इतनी तो कहना था। तो विवक्षित स्वरूपा चतुष्टय से सत्व एक ही है, और विवक्षित से भिन्न स्वरूप द्वितीय सत्व के असंभव होने पर भी विशेष आदेश से वह अन्य सत्व है, भिन्न सत्व है। अन्य सत्व नहीं, भिन्न सत्व है, और उसका प्रतिपक्षभूत दूसरा असत्वी विद्यमान है। उसका असत्वी विद्यमान है, उसका असत्वी विद्यमान है, और दूसरे धर्म सप्तक सिद्ध हो जाने से भिन्नी सप्तभंगी सिद्ध हो जाती है। सप्तभंगी भिन्नी सिद्ध होती है। सप्तभंगी इसलिए परभाव समधर्म सप्तमी सिद्धे सप्तभंगांतर सिद्धे। सप्तभंगी का अंतर समझना चाहिए। अब इधर देखो, मेरी तरफ 1 मिनट में समझाता हूं। सत्य एक, नास्तिका असत, नास्तिका असत, पर का असत,
पर का असत। तो पर का जो असत है, पर का असत है इसमें, पर सत का असत नहीं, असत उसमें। प्रतिपक्ष भंग उसका सत है। इसमें अंगुली की नास्ती है, पेंसिल में ये त्रिकालिक है, और पेंसिल की अस्थि ये त्रिकालिक है। प्रतिपक्ष भूत अंगुली की नास्ती नहीं है। नहीं पकड़े? प्रतिपक्ष भूत अंगुली की नास्ती नहीं है। अंगुली की अस्थि है त्रिकालिक शुद्धर्म में, पर एक साथ कह नहीं सकते हो, अवक्तव्य। अवक्तव्य है, पर अवक्तव्य भी नहीं है। अनंत धर्मोच्युक्त है, उसमें अस्थि रूप अवक्तव्य है। किसी के अस्तित्व को, चतुष्टय को तुम कह नहीं पा रहे, इसलिए किसी का नास्तित्व वक्तव्य है, किसी का अस्थि नास्तित्व। सातों भंगों की व्याख्याएं करने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना कि आपको ऐसे झलकेगा कि ये सप्तभंगी ऐसे घटित हो रही है। भाई उदाहरण जो है ना, उदाहरण देके समझना अलग विषय है, वस्तु से समझना। उदाहरण तो तुम कई बार देते रहते, अंधे का देते रहे तो राम का दिया, श्याम का दिया, सबका दे दो। वस्तु से समझना, आगे आएगा। ठीक से आगे विचार करेंगे।